Good evening everybody and welcome to Creatrix channel my dear friends. We are live again with another lecture of power system. तो बच्चों आज क्या करने वाले हैं? आज हम लोग सर्जेस को निपटाने वाले हैं, एकदम खत्म कर देंगे जड़ से, एकदम बिल्कुल दी एंड कर देंगे आज सर्जेस का। और फिर कल मैं कराऊंगा आपको बेटा इस पे डीपीपी, ठीक है? तो सर्जेस वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाएगा आपका। तो आज ये सेकेंड लेक्चर है, लेकिन यही आपका सर्जेस का लास्ट लेक्चर भी होने वाला है, ठीक है? बहुत छोटा सा टॉपिक है जैसा मैंने बताया था, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है? और जैसा कि हर सेशन में अभी हम लोग कर रहे हैं, एट द एंड आप लोगों के लिए वही 3 क्विक क्वेश्चंस रहेंगे, जिनसे कि ये जज मैं करने वाला हूं कि कौन बच्चे इस सेशन को ध्यान से देखे हैं। और जो लोग ध्यान से देखें वो बिल्कुल आंसर कर पाएंगे। तो पूरे बने रहना, पूरे टाइम बने रहना सेशन के अंदर, और लास्ट के वो 3 क्वेश्चंस का आंसर देना। और कल इसके न्यूमेरिकल्स लगवाऊंगा सर्जेस के ऑन अ ट्रांसमिशन लाइन। तो कल इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है? चलो स्टार्ट करें फिर। चलिए, तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई डियर फ्रेंड्स। माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 ट्वाइस इन गेट in 2014 and 2018. I was awarded the President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. लेकिन मेरे भाई ये सब क्रेडेंशियल्स अपनी जगह हैं। आप ये बताओ मैटर क्या करता है? मैटर क्या करता है मैं आपको कई बार बता चुका हूं। मैटर ये करता है कि आपका और हमारा फीलिंग क्या है। फीलिंग क्या है बेटा? फीलिंग ये है बेटा, रैंक लानी है, रैंक। हर कीमत पे हमें एक रैंक लानी है और बढ़िया रैंक लेकर के आनी है, बढ़िया रैंक लेकर के आनी है मेरे भाई। और उस रैंक के लिए जितनी मेहनत करनी पड़े वो हम करेंगे, जितनी मेहनत हमें करनी पड़े वो हम करने वाले हैं। बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल हार नहीं मानने वाले हैं, आगे से आगे बढ़ते जाएंगे और एक बेहतरीन रैंक लेकर के आएंगे, बेहतरीन रैंक लेकर के आएंगे। समझ आ रहा है? तो इस फीलिंग के साथ बेस्ट ऑफ इंटेंट, बेस्ट ऑफ कंटेंट कंबाइन करके ना आपको बेहतरीन ट्रेनिंग दी जा रही है, बेहतरीन गाइडेंस दी जा रही है और आपको लाइफ में आगे बढ़ाया जा रहा है। और मेरे भाई सिर्फ करियर में ही नहीं, सिर्फ गेट में नहीं, आपको हमारे साथ रह के लाइफ में भी आगे बढ़ना है, लाइफ के लिए भी तैयार होना है। क्योंकि आगे चल के जब बहुत सारी जिम्मेदारियां आएंगी ना, कंधों पे बहुत सारा वर्कलोड आएगा, बहुत सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, तो यू गाइज हैव टू बी रेडी, यू गाइज हैव टू बी रेडी। आप लोग इस देश का फ्यूचर हो, ठीक है? और मेरा ये काम है कि मुझे इस देश के फ्यूचर को सिक्योर करना है, और उस सिक्योरिटी के लिए ही हम लोग दिन रात आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है? तो काम बेटा इनडायरेक्टली आपके लिए नहीं, देश के लिए किया जा रहा है, ताकि इस देश का बच्चा बच्चा इंजीनियर इतना सॉलिड कॉन्सेप्ट लेके चले कि वो जहां किसी से बात करे, जहां किसी को गाइड करे, वो नॉलेज सही पास ऑन होनी चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आपको सही नॉलेज नहीं होगी, जब आप में से कुछ लोग आगे चल के नॉलेज इंपार्ट करेंगे तो वो भी कम नॉलेज देंगे, गलत नॉलेज देंगे। तो इस तरह से क्या होता है, जनरेशन बाय जनरेशन वो नॉलेज डाउन जाती जाती है। वो होना नहीं चाहिए, वो होना नहीं चाहिए, और ऐसा हम होने नहीं देंगे, ऐसा हम बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। एंड दैट इज व्हाई दिस चैनल इज हियर, ठीक है? अब देखो, इसके अलावा अगर आपको पसंद है जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं और मेरा कंटेंट, तो आप क्या कर सकते हो, मेरी सारी स्पेशल क्लासेस बेटा आप देख सकते हो, इस URL पे मिल जाएंगी। तो करना कुछ नहीं है, अनअकैडमी ऐप आपको डाउनलोड करनी है, अनअकैडमी ऐप आपको डाउनलोड करनी है, और फिर इस लिंक पे जाना है। इस लिंक पे जाओगे तो आपको मेरे सारे क्लासेस जो मैंने आज तक लिए हैं वो एक जगह पे मिल जाएंगे। आपको जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है, रेलिवेंट लगता है, उसको देखो, सीखो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है? अब इसके अलावा इस चैनल का बेटा सारा कंटेंट इस लिंक पे प्रेजेंट है, जो कि है इंडिया का सबसे पहला इलेक्ट्रिकल ECIN के लिए वीडियो बुक। सर ये वीडियो बुक क्या है? वीडियो बुक का बेटा मतलब है एक ऐसी किताब जिसके अंदर सारे वीडियोस प्रेजेंट हैं, सारे नोट्स प्रेजेंट हैं। जाओ और एंजॉय करो, चैप्टर बाय चैप्टर आपको सारा कंटेंट मिलेगा, बेहतरीन टॉप लेवल कंटेंट मिलेगा। एंड डे बाय डे ये कंटेंट इंप्रूव ही होता जा रहा है, डे बाय डे ये कंटेंट बेटा आपका इंप्रूव ही होता जा रहा है। बस इस URL पे जाना है और देखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है? इसके अलावा देखो, अगर प्लस पे आते हो तो मेरे भाई एक अलग लेवल का कंटेंट, एक अलग लेवल की फीलिंग, एक अलग लेवल की गाइडेंस है। क्योंकि वहां मिलते हैं इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर जो कि आपकी लाइव क्लासेस लेते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करते हैं,
आपको रिवीजन भी कराते हैं, आपकी टेस्ट सीरीज भी कराते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराते हैं, और साथ साथ बेटा आपको डेली बेसिस पे मोटिवेट भी करते हैं। तो वहां एक एवरेज सा बच्चा भी जब आता है ना और रोज अपने टीचर्स से इंटरेक्ट करता है तो वो मोटिवेशन बना रहता है, वो रेगुलरिटी बनी रहती है, और जब वो कंसिस्टेंसी आ जाती है ना मेरे भाई तैयारी में, क्योंकि स्टेप 1 है एक बेहतरीन रैंक का कंसिस्टेंसी। और मैं आपको बता दूं दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट एज वेल, दो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट ऑल्सो, क्योंकि बेटा रोज रोज एक ही रूटीन फॉलो करना, दिन रात एक ही समय पे पढ़ना, इतना इजी काम नहीं होता, इतना इजी काम नहीं होता बेटा, लेकिन ऐसा कर पाओगे अगर प्लस पे आओगे। और गजब ये है, इंडिया के सारे टॉप टीचर जब एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे ना तो हर सब्जेक्ट बेस्ट वे में तैयार होगा, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन फास्टेस्ट वे में क्रैक होंगे, एंड दैट इज द पावर ऑफ दिस प्लस प्लेटफॉर्म। इसके अलावा बेटा एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जो कि प्लस से भी बेटर है। वो कहता है प्लस के तो सारे फीचर्स आइकॉनिक के अंदर जाते ही जाते हैं, साथ में यहां जुड़ जाता है बेटा एक पर्सनल कोच। एक पर्सनल कोच यानी देखो कंटेंट तो आपको प्लस में मिल गया पूरा, लेकिन ये पर्सनल कोच आपसे रेगुलरली जुड़ा रहेगा, आपके एक बड़े भाई की तरह रहेगा और आपको गाइड करता रहेगा कब क्या करना है, क्या स्टेप लेना है, कहां आप ऑब्जेक्टिव से डेविएट हो रहे हो। ये फीडबैक भी बहुत जरूरी है आपके लिए कि जब भी आप अपने पाथ से डेविएट करो ना, कोई होना चाहिए आपको ये बताने के लिए दैट यू आर डेविएटिंग, नाउ यू हैव टू कम बैक। और ऐसा करेगा ये पर्सनल कोच। ये आपके पता है टेस्ट के एनालिसिस करके आपको ये भी बताएगा आपकी वीकनेस क्या है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, और वीकनेस को कैसे इंप्रूव करना है। साथ ही साथ बेटा यहाँ स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा मिलता है जिसके अंदर थ्योरी और क्वेश्चन बैंक होता है। इसके अलावा आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी बहुत जल्दी इसके अंदर एडअप होने वाला है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है ना, अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप डीमोटिवेट हो जाते हो, आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हो कभी कभी, तो आइकॉनिक आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि हर समय एक बंदा अवेलेबल रहेगा हु कैन टॉक टू यू। अब देखो क्या होता है यार, ऐसा नहीं है अगर आप अनअकैडमी आते हो तो मैं भी आपको मेंटोर करूंगा, मैं भी आपको गाइड करूंगा। आपको कोड लगाना है अंकित ESE, इमीडिएटली आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि मेरा शेड्यूल काफी हेक्टिक रहता है। इन दैट टाइम हाउ मच टाइम कैन आई टेक आउट, आई गिव इट टू द स्टूडेंट्स। जितना भी टाइम बेटा मुझे मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। या तो आप लोगों के लिए प्लानिंग करते हैं, या तो आपके मैसेजेस का रिप्लाई करता हूं, या तो आपको गाइड करता हूं, क्विज कराता हूं, कुछ भी करता हूं। लेकिन अगर आपके पास मेंटोर रहेगा, अगर आपके पास मेंटोर रहेगा तो उसका शेड्यूल ही आपके लिए है, समझ रहे हो ना। वो आपके लिए कभी बिजी नहीं हो सकता, वो आपके लिए कभी बिजी नहीं होता, ठीक है। सिद्ध मेरे भाई, कामेश सर अभी थोड़ा सा छुट्टी पे गए हुए हैं, ही इज बिजी इन सम पर्सनल वर्क, आफ्टर दैट ही विल कंटिन्यू द क्रैश कोर्स, डोंट वरी, ठीक है, टेंशन मत लो, वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद कंटिन्यू करेंगे। इन द मीन टाइम बाकी के सब्जेक्ट पढ़ लो मेरे भाई, और आपको एनालॉग का कंप्लीट सिलेबस भी दे रहे हैं, उससे कवर कर लो इतने, ठीक है। चलो फिर शुरू किया जाए आज का लेक्चर। तो सबसे पहले लिख देना मेरे भाई, लेट्स क्रैक इट एवरीबॉडी, कम ऑन, राइट इन द चैट सेक्शन, लेट्स क्रैक इट। चलो चलो चलो, कम ऑन एवरीबॉडी, ठीक है, जल्दी से लिख दो चैट में। चलो अब देखो सबसे पहले रिकैप कर लेते हैं मेरे भाई। कल हमने क्या पढ़ा था कि सर्जेस क्या होते हैं, मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया था सर्ज ट्रैवल करते हुए। फिर मैंने आपको बताया था भाई वेव प्रोपोगेशन का मैथमेटिकल, ठीक है, वेव प्रोपोगेशन का मैथमेटिकल डेरिवेशन पूरा मैंने आपको कराया। फिर उसके बाद हमने देखा फॉरवर्ड और बैकवर्ड वेव्स क्या होती हैं, कैसे फॉरवर्ड वेव जाती है, कैसे बैकवर्ड वेव जाती है। फिर हमने बाउंड्री कंडीशन देखी कि इंसिडेंट इक्वल टू रिफ्लेक्टेड प्लस ट्रांसमिटेड, सॉरी, इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड इक्वल टू ट्रांसमिटेड। और लास्ट में मैंने आपको डेरिवेशन कराया था ओपन सर्किटेड लाइन का, कि उसके अंदर कैसे सर्ज प्रोपोगेट करता है, कैसे इंसिडेंट होता है, कैसे रिफ्लेक्ट होता है, क्यों रिफ्लेक्ट होता है, क्या कंडीशंस होती हैं, ये सब चीजें हम लोगों ने कवर की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। और बच्चों अब उसके आगे जाने वाले हैं और आप लोगों से आज डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे शॉर्ट सर्किटेड लाइन, शॉर्ट सर्किटेड लाइन, ठीक है। अब ये शॉर्ट सर्किटेड लाइन के अंदर क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड लाइन के अंदर क्या होता है कि भाई आपकी लाइन रिसीविंग एंड पे शॉर्टेड रहती है, रिसीविंग एंड पे बेटा शॉर्टेड रहती है, समझ रहे हो। और ये स्विच हम लोग क्लोज करते हैं,
t इक्वल टू 0 पे। अब देखो कल जब ओपन सर्किट थी तो आपने बोला था सर करंट 0 होता है ओपन में, तो बेटा ये बताओ शॉर्ट में क्या होता है? अगर ओपन में करंट 0 बोला था तो मेरे भाई बंधुओं सभी लोग जल्दी से बता दो शॉर्ट में क्या होता है। अब इतना तो यार एक्सपेक्ट करता हूं कि ये पता होगा शॉर्ट में क्या होता है। अमित मेरे भाई इस लेक्चर पे ध्यान दे ले बेटा, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 2 नंबर से ज्यादा का आना नहीं किसी सूरत में, ठीक है? ये पूरा सब्जेक्ट 12 नंबर का आना है। तुम इसके अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके बैठ जाओ, एक काम करो तुम डिवाइसेस पढ़ लो, पूरा पावर सिस्टम स्किप करके चले जाओ। हैं लेक्चर जो चल रहा है बेटा उससे तुम्हें मतलब ही नहीं है, तुम्हें डिमांड रखनी है बस, ठीक है? दिन भर में कम से कम 3 से 4 वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहे हैं। उसके बाद सर ये वाला मैराथन सेशन करा दो, फिर एक कहेगा नहीं सर इसको इंग्लिश में करा दो, नहीं सर हिंदी में करा दो, कुछ का तो इतना भी सजेशन आ गया सर तेलुगु सीख के तेलुगु में करा दो। समझ रहे हो? अरे भैया इंसान ही है ना, एक लिमिट तक ही काम कर सकते हैं, उसके बाद क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हिस्टेरेसिस लॉस आ जाएगा, एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, है ना? ऐसा होना नहीं चाहिए। अब चलो, तो बिल्कुल यहां पे आपका करंट 0 होगा और लोड में जो करंट जाता है ना, सॉरी वोल्टेज 0 होगी और लोड में जो वोल्टेज जाती है उसे ट्रांसमिटेड वोल्टेज कहते हैं, ठीक है? उसे ट्रांसमिटेड वोल्टेज कहा जाता है। अब इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड होगा 0, इसीलिए रिफ्लेक्टेड होगा माइनस ऑफ इंसिडेंट, माइनस ऑफ इंसिडेंट, ठीक है? माइनस ऑफ इंसिडेंट होगा। समझ में आई बात? अब देखो ये माइनस ऑफ इंसिडेंट हो गया, अब यहां से आपकी पूरी कहानी, पूरी गाथा शुरू होने वाली है, पूरी गाथा शुरू होने वाली है, ठीक है? क्या शुरू होने वाला है? कल की तरह करेंगे, कल की तरह करेंगे, ठीक है? पहले t इक्वल टू 0 प्लस की बात कर लेंगे भैया, t इक्वल टू 0 प्लस, ठीक है? ठीक है भाई, क्या होता है 0 प्लस पे? आप कहेंगे सर जाता है, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, सबसे पहले आप आपका सर जाता है, ठीक है? ये v और ये भैया आई, ठीक है? एक v और एक i। अब आपको पता है i इक्वल टू v बाय जेड सी, ये आप जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, i इक्वल टू v बाय जेड सी। अब देखो क्या होगा, हमें क्या पता है जब टाइम हो जाएगा t क्या होता है? लेंथ बाय वेलोसिटी। तब ये सर्ज पहुंच जाएगा भैया कहां तक? सर जी ये पहुंच जाएगा रिसीविंग एंड तक, ठीक है? पहुंचेगा कि नहीं जल्दी बताओ? पहुंच जाएगा भाई कि बीच में इसकी गाड़ी रुक जाएगी? बीच में अगर कोई रोड ब्लॉक भी आता है ना तो उसे उड़ा के पहुंच जाएगा, लेकिन सर्च पहुंचेगा जरूर रिसीविंग एंड तक। लो भाई पहुंच गए। अब क्या होगा? अब यहां से देखो मेन इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है, जहां से आप में से कुछ लोगों को बाउंसर पढ़ने स्टार्ट होते हैं, ठीक है? जहां से कुछ लोगों के सिर के ऊपर से जानी बात शुरू होती है ना, वो चीज यहां से स्टार्ट होगी। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या होगा? आपने ये बोला रिफ्लेक्टेड वोल्टेज इज माइनस ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज इज माइनस ऑफ इंसिडेंट, तो बेटा अब होगा रिफ्लेक्शन, ठीक है? अब होगा रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन होगा कितना? सर जी माइनस ऑफ इंसिडेंट। बहुत बढ़िया, देखो ये माइनस v वाली वेव प्रोपोगेट करेगी, जिससे टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी भाई? 0। अब बेटा अगर बैकवर्ड वोल्टेज माइनस v है तो ये बताओ बैकवर्ड करंट कितना होगा? जल्दी से बता दो, अगर बैकवर्ड वोल्टेज माइनस v है तो बैकवर्ड करंट कितना होगा? मैंने कल ही लिखवाया था आपको कि बैकवर्ड वोल्टेज और करंट अपोजिट फेज में होते हैं। अगर एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, तो बेटा रिफ्लेक्टेड करंट होगा I। देखो ऐसे गलती मत करना, 2I मत बोलना बेटा, रिफ्लेक्ट I ही हो रहा है, ये तो ऐड होके 2I आ जा रहे हैं, समझ रहे हो ना? 2I को रिफ्लेक्टेड मत बोलना, I पहले से था, I रिफ्लेक्ट हुआ तो टोटल हुआ 2I, यानी 2I क्या है? ट्रांसमिटेड। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का सम होता है ट्रांसमिटेड। बात समझ में आ रही है?
तो ट्रांसमिटेड है 2i, रिफ्लेक्टेड तो सिर्फ कितना है i। ठीक है, रिफ्लेक्टेड तो सिर्फ कितना है i। ठीक है भाई, चलो अब 2t पे क्या होगा, 2t पे सर्ज पहुंच जाएगा सेंडिंग एंड। ठीक है बेटा, सर्ज आ जाएगा आपका सेंडिंग एंड, तो ये पूरा वोल्टेज हो गया 0। ठीक है, काटते काटते आ रहा है ना, तो ये हो गया 0। अब इसके बाद पूरे वायर का करंट हो जाएगा बेटा 2i। अब याद करो लास्ट लेक्चर में क्या किया था कि जब सेंडिंग एंड पहुंच जाता है तब केवीएल देखते हैं। जब सेंडिंग एंड पहुंच जाता है बेटा तब केवीएल देखते हैं। तो हार यहां पे वोल्टेज रहने वाली है V। कितनी वोल्टेज रहने वाली है V। तो सर जी अगर ये V रहेगी, आप कह रहे हो 0 रहेगी, सर दिमाग चकरा रहा है, चल क्या रहा है, ये क्या चल रहा है। आपने तो V दिखाया, अभी आपने 0 दिखाया। बिल्कुल सही चल रहा है मेरे भाई, बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि यहां पे हम अब क्या कहेंगे कि वोल्टेज V रहना चाहिए, और अगर वोल्टेज को V रहना चाहिए तो अगली वेव चलनी चाहिए V की। अगली वेव कितने की चलनी चाहिए, V की। तो बात हो जाती है 2t प्लस की, 2t प्लस की। तो क्या होगा, यहां से वेव चलेगी बेटा V की। ठीक है, वेव चलेगी V की। ठीक है, एक सेकेंड रुकना जरा, मैं एक बार इंटरनेट का चेक कर लूं, कुछ ग्लिच लग रहा है मुझे। अब देखो, अब मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं आना चाहिए, अब स्मूथ चलना चाहिए। ठीक है, अब देखो जब फॉरवर्ड वोल्टेज जा रही है ना V की, फॉरवर्ड करंट कितने का जाएगा, I या माइनस I। फॉरवर्ड करंट कितने का जाएगा, I या माइनस I। तो फॉरवर्ड वोल्टेज और करंट का फेज हमेशा सेम होता है, ये जाएगा I का। ये कितने का जाएगा भाई, I का। अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा कि जब 3t पे बात करेंगे, जब बेटा 3t पे बात करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका पूरा सर्ज वापस पहुंच जाएगा रिसीविंग एंड पे, वापस पहुंच जाएगा रिसीविंग एंड पे। एक सेकेंड, यहां पे एक गलती हो गई, I की वेव चलेगी, 2i पहले से है, 2i पहले से है, तो टोटल करंट दिखाना पड़ेगा 3i। समझ रहे हो ना, टोटल करंट आ जाएगा 3i। तो अब इसीलिए टोटल लाइन का करंट हो गया भाई 3i, 3i हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब देखो इसके बाद क्या होगा मेरे भाई, अब हम कहेंगे कि रिफ्लेक्टेड वोल्टेज होनी चाहिए माइनस ऑफ इंसिडेंट। रिफ्लेक्टेड शुड बी माइनस ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अब माइनस ऑफ इंसिडेंट होगी, तो अगर इंसिडेंट वोल्टेज V है बेटा तो रिफ्लेक्टेड क्या होगी, माइनस V, जिससे कि V हो जाएगा 0, जिससे कि V हो जाएगा 0। और अगर रिफ्लेक्टेड वोल्टेज माइनस V है, यानी बैकवर्ड वोल्टेज नेगेटिव है, तो बैकवर्ड करंट क्या होगा बताओ। बैकवर्ड वोल्टेज अगर नेगेटिव है तो बैकवर्ड करंट पॉजिटिव आने वाला है भाई, पॉजिटिव आने वाला है। देखो ये हो गया। अब भाई लास्ट केस बता दो 40, लास्ट बता दो 40, क्या होगा 40 पे। अभी भी सभी लोगों को बफरिंग का इशू आ रहा है क्या, अभी भी सभी लोगों को बफरिंग का इशू आ रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ ही बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, सबके साथ तो नहीं हो रहा बेटा। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबके साथ तो ऐसा इशू नहीं है, कुछ ही स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है। तो एक बार कंफर्म करो। अब देखो 4t पे वोल्टेज हो जाएगी 0 और करंट हो जाएगा 4i।
करंट हो जाएगा 4i। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा, अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे बेटा आपका करंट हो गया 4i, वोल्टेज हो गई 0। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, जब ओपन सर्किट की बात हुई थी तो 4t के बाद करंट और वोल्टेज सब 0 था। 4t के बाद करंट और वोल्टेज सब 0 था। एक सेकेंड रुको, अगर इशू आ रहा है तो लेट मी चेक। अब मुझे बताओ, अब कोई इश्यू है? अब तो मैंने सारा सिस्टम ही रीलोड कर दिया है। अब तो मुझे लगता है चैट में भी इश्यू नहीं होगा। ठीक है, चैट वाले को भी रीलोड कर दिया है। चलो ठीक है, 2t से एक बार बता दूं, देखो मैंने ये बोला 2t पे वोल्टेज 0 है, 2t पे वोल्टेज 0 आ गई, लेकिन आपने सोर्स दिखा रखा है v का, सोर्स दिखा रखा है v का, तो यहां से v की वेव चलेगी, क्योंकि वोल्टेज कितनी रहनी चाहिए v। तो जब फॉरवर्ड v की चली तो फॉरवर्ड करंट भी चलेगा i का, फॉरवर्ड करंट भी चलेगा i का, तो 2i प्लस i बेटा हो जाएगा 3i। अब ये 3t पे आके पूरी वोल्टेज, 3t पे आके पूरी वोल्टेज हो गई v, पूरा करंट हो गया 3i। अब रिसीविंग एंड से वोल्टेज आपकी रिफ्लेक्टेड नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये आपने लिखा था रिफ्लेक्टेड इज नेगेटिव ऑफ इंसिडेंट, तो नेट वोल्टेज 0 हो गई। रिफ्लेक्टेड वोल्टेज अगर -v है तो रिफ्लेक्टेड करंट +i होगा, क्योंकि बैकवर्ड वोल्टेज और करंट अपोजिट फेज के होते हैं, तो वोल्टेज 0 और करंट 4i। तो इससे क्या समझे कि समय के साथ देखो 4t पे अगर हम देखें, इन ओपन सर्किटेड लाइन at t equal to 4t, voltage was 0, current was 0, but in short circuit line at t equal to 4t, वोल्टेज तो 0 है लेकिन करंट है मेरे भाई 4i। तो यहां पे क्या हो रहा है ना, करंट ग्रो करता जा रहा है, करंट ग्रो करता जा रहा है। ठीक है अमन मेरे भाई, इसके बाद 2t वाला ही रिपीट हो जाएगा ना, 2t प्लस वाला, वोल्टेज 0 हो गया, फिर से एक वेव चलेगी v की, फिर से एक वेव चलेगी v की, और फिर करंट फिर बढ़ेगा। यानी अगर आपने एक स्टेप सोर्स लगा दिया तो लगातार करंट बढ़ता जाएगा। शॉर्ट सर्किटेड लाइन में इफ यू आर पुटिंग अ स्टेप वोल्टेज सोर्स, द करंट विल गो ऑन इंक्रीजिंग, करंट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन देखो अगर 4t में यहां से सर्ज चला गया, मान लो लाइटनिंग टकराई थी, अब लाइटनिंग नहीं है तो कोई सर्ज भी नहीं है, तो इतनी वैल्यू पे रुक जाएगा, इतनी वैल्यू पे रुक जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका सर्ज गायब हो गया तो ये इतनी ही वैल्यू पे स्टे कर जाएगा, और सर्ज फिर से रहा तो ये 2t प्लस वाला केस आगे कंटिन्यू वापस हो जाएगा। ठीक है, अब कोएफिशिएंट्स की बात कर लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है ना, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपसे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फॉर वोल्टेज। आपको मैंने ये बताया था ना, ये t प्लस पे निकाले जाते हैं, मैंने आपको बताया था दीज आर कंप्यूटेड एट t प्लस। तो t प्लस पे देखो रिफ्लेक्टेड वोल्टेज कितनी है, -v है, और इंसिडेंट कितनी है, v है। रिफ्लेक्टेड -v है, इंसिडेंट v है, तो दैट इज -1। ठीक है, फिर हमने देखा था ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज, तो यह है v ट्रांसमिटेड बाय v इंसिडेंट। अब देखो ट्रांसमिटेड वोल्टेज कितनी है, ट्रांसमिटेड वोल्टेज कितनी है, 0 है, 0 है मेरे भाई, और इंसिडेंट कितनी है, v है, तो दैट इज 0। ठीक है, अब मेरे भाई देखो अगर ये टॉपिक बोरिंग लग रहा है तो छोड़ देना इसका सवाल गेट के अंदर,
नहीं तो मुझे बताओ, मैं बस इंटरेस्टिंग वाला सिलेबस तुम्हारा करा देता हूं गेट का, उतने में अगर रैंक ला सकते हो तो बात है। अब T प्लस पे देखो, रिफ्लेक्टेड करंट है आई, रिफ्लेक्टेड करंट है आई और इंसिडेंट है माइनस आई, सॉरी इंसिडेंट भी है आई, रिफ्लेक्टेड करंट भी है आई और इंसिडेंट भी है आई। और अगर ट्रांसमिशन की बात करोगे ठीक है, तो ट्रांसमिटेड करंट देखो है 2i, इंसिडेंट था i, तो ये आ गया 2। अच्छा देखो, कल मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था ना, कल मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था कि ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इज 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इज 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब देखो इसके अलावा, अब इसके अलावा एक बात पे ध्यान देना मेरे भाई कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट्स आप निकालोगे वोल्टेज और करंट के लिए, और जब मेंशन्ड ना हो, ठीक है, जब कभी मेंशन्ड ना हो कि वोल्टेज की बात हो रही है या करंट की, तो बाय डिफॉल्ट आप बात करेंगे वोल्टेज की। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप बात करेंगे वोल्टेज की। अमित मेरे भाई, ट्रांसमिटेड वोल्टेज जीरो है, करंट थोड़ी जीरो है, करंट थोड़ी जीरो है। तो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के केस में ओपन में करंट जीरो होता है ट्रांसमिटेड, शॉर्ट सर्किट के अंदर वोल्टेज होती है जीरो इन केस ऑफ ट्रांसमिटेड। ठीक है, ट्रांसमिटेड वोल्टेज जीरो रहेगी शॉर्टिंग में और ट्रांसमिटेड करंट जीरो रहेगा ओपन में। अब स्टेडी स्टेट पे आते हैं। देखो लास्ट लेक्चर में भी स्टेडी स्टेट डिराइव कराया था ना। अब बच्चों स्टेडी स्टेट कब होता है? इन्फिनिटी पे, ना 2t पे ना 4t पे। 4t तक बनाया है, आप चाहो तो 6t तक बना लो, चाहो तो 8t तक बना लो। इसको ये मत समझना स्टेडी स्टेट है, बिल्कुल भी ऐसा मत समझना स्टेडी स्टेट है। स्टेडी स्टेट इन्फिनिटी पे ही आएगा बेटा। अब क्या कहेंगे, सर्ज को हमने कैसे मॉडल किया है? डीसी सोर्स की तरह। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब है ओमेगा इज जीरो और शॉर्टिंग की वजह से आपका रिसीविंग एंड का वोल्टेज जीरो है। अब बीटा क्या होता है? ओमेगा रूट एल सी, ये हो गया जीरो। अब हम क्या जानते हैं मेरे भाई? हम ये जानते हैं Vs इक्वल टू वी आर कॉस बीटा एल अब बेटा इसका बीटा अगर जीरो कर दोगे और वी आर भी जीरो कर दोगे, ध्यान से देखते जाना, वी आर जीरो किया ना तो आई आर क्या आ गया? देखते जाओ। आप कहोगे सर बीटा जीरो क्यों नहीं किया? वही दिखा रहा हूं। इफ बीटा टेंड्स टू जीरो, समझ में आया? यानी मेरे भाई डीसी सोर्स अगर लगाए रखोगे, डीसी सोर्स अगर लगाए रखोगे तो इवेंचुअली करंट बढ़ते बढ़ते, इवेंचुअली करंट बेटा बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। इवेंचुअली करंट बढ़ते बढ़ते हो जाएगा इन्फिनिटी। अब सुरेश का डाउट है सर क्या होगा अगर साइनोसोइडल इनपुट हो? तो बेटा पिछले चैप्टर में कौन सा इनपुट ले रहे थे बताओ? पिछले पूरे चैप्टर में साइनोसोइडल ही लिया है। सर्जेस में हमने बोला है जब लाइटनिंग अचानक से टकराती है दैट इज मॉडल्ड एज अ यूनिट स्टेप। ठीक है, दैट इज मॉडल्ड एज अ यूनिट स्टेप। अब शानू का डाउट है कि सर t इक्वल टू टी पे ही क्यों? शानू देखो हम बेटा क्या करते हैं ना, अब मैं आपको इसका रहस्य बताता हूं। मैंने बोला भी था लास्ट लेक्चर में कि नेक्स्ट में बताऊंगा। तो हम लोग t इक्वल टू टी पे ही क्यों देखते हैं? t इक्वल टू टी एक ऐसा इंसिडेंट है या एक ऐसा इंस्टेंट है, सॉरी एक ऐसा इंस्टेंट है जहां पे पहला रिफ्लेक्शन आया। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हर रिफ्लेक्शन को पहले रिफ्लेक्शन की तरह ही देखते हैं, हर रिफ्लेक्शन को पहले रिफ्लेक्शन की तरह ही देखते हैं। कैसे सर? ये बात कुछ समझ नहीं आई। देखो समझाता हूं। मान लो
ऐसा एक सिस्टम है, मान लो अब एक वेव आई, ठीक है, ये इंसिडेंट हुई, यहां से कुछ रिफ्लेक्टेड हुई, यहां से कुछ ट्रांसमिटेड हुई, ठीक है, इंसिडेंट हुई, कुछ रिफ्लेक्टेड हुई, कुछ ट्रांसमिटेड हुई। अब ये जो ट्रांसमिटेड हुई ना, ये अगले मीडियम के लिए इंसिडेंट का काम करेगी। फिर से रिफ्लेक्शन देख लो, और यहां से फिर से एक ट्रांसमिटेड ले लो। अब ये जो रिफ्लेक्टेड टू है ना, ये अगली इंसिडेंट का काम करेगी, फिर यहां से रिफ्लेक्शन होगा। समझ में आ रहा है? और यहां से ट्रांसमिशन भी होगा। अब यहां से भी ट्रांसमिशन होगा T4, और फिर यहां से फिर रिफ्लेक्शन होगा R4, जो कि अगले इंसिडेंट का काम करेगी। समझ रहे हो? हर बार जो वेव आ रही है उसे इंसिडेंट मान लेना, और वापस उससे रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड निकाल लेना, ठीक है, वापस उससे रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड निकाल लेना। तो यही तो मैंने बोला है, अगर आप एक ही रिफ्लेक्शन देखो तो हर बार जो नई वेव बन रही है दैट विल बी ट्रीटेड एज अ इंसिडेंट वेव, एंड देन वी विल अगेन कैलकुलेट द ट्रांसमिटेड वेव। देवज्योति, एक चीज बताओ मेरे भाई, एक लॉसलेस लाइन की बात हो रही है, इंडक्टर और कैपेसिटर है जिसके अंदर। लॉसलेस लाइन में अगर डीसी पे बात करें, इंडक्टर शॉर्ट कैपेसिटर ओपन, तो हो तो गया करंट इंफिनिटी। अरे भाई ऐसे सोच लो ना, ऐसे सोचो, आपने यहां शॉर्टिंग कर रखी है। अब ये देखो ना, अगर ये डीसी सोर्स लगा है तो करंट तो इंफिनिटी जाना ही जाना है मेरे भाई, करंट तो इंफिनिटी जाना ही है, क्योंकि इंडक्टर शॉर्ट हो गया। लेकिन बेटा प्रैक्टिकली कोई लाइन लॉसलेस हो सकती है क्या? प्रैक्टिकली कभी ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर रेजिस्टेंस 0 हो जाए? सर नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो शॉर्टिंग में करंट हाई जरूर होगा, बट इट कांट बी इनफाइनाइट। और बेटा शॉर्टिंग को ही तो आप फॉल्ट भी कहते हो ना, शॉर्टिंग कंडीशन को ही तो आप फॉल्ट भी कहते हो। तो फॉल्ट में ही तो करंट हाई होता है, ठीक है, फॉल्ट में ही तो करंट हाई होता है। वही तो हो रहा है कि अगर लाइन को शॉर्ट सर्किट करके डाल दोगे तो एक लॉसलेस लाइन, ठीक है, लॉसलेस लाइन का करंट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अरे भैया इनफाइनाइट प्रैक्टिकली थोड़ी जा रहा है देवज्योति मेरे भाई, ये भी तो समझो, ये कंसेप्चुअल है, ये कैसे प्रैक्टिकली इनफाइनाइट चला जाएगा? बेटा खुद सोच के देखो, ये सब थियोरिटिकल है, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है। चलो अब देखो, मैंने बेटा आपको क्या कराया, एक ओपन सर्किट कंडीशन और एक शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ठीक है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन। और ऐसा क्यों कराया? बिकॉज हमें थेवेनिन बनाना था, बिकॉज हमें थेवेनिन बनाना था। तो बेटा थेवेनिन बनाने के लिए क्या करेंगे? अब आप देखो, VOC कितना आया था T प्लस पे, सर ये आया था 2V, और आज हमने देखा ISC कितना आया था T प्लस पे, 2I। ये ट्रांसमिटेड की बात कर रहा हूं मैं, दीज बोथ आर ट्रांसमिटेड वैल्यू, ठीक है, ये ट्रांसमिटेड वैल्यूज की बात कर रहे हैं। तो अब बेटा क्या होगा, यहां से VTH होगा VOC बाय ISC, यानी 2V बाय 2I, यानी V बाय I, यानी कि ZC, यानी कि ZC। तो इसीलिए ZTH, सॉरी ये तो VTH की बात हो रही है ना, मैंने ZTH निकाल दिया। VTH तो VOC हो गया, दैट इज 2V, और बेटा ZTH आपका हो गया VOC बाय ISC, दैट इज 2V बाय 2I, दैट इज ZC। तो बन गया थेवेनिन, ठीक है, बन गया थेवेनिन। अब थेवेनिन बन गया तो आपके पास एक जनरल सर्किट आ गया, आपके पास एक जनरल सर्किट आ गया। अब आपको ना ओपन की जरूरत ना शॉर्ट की जरूरत, आप तो जनरल सॉल्व करो, आप तो बेटा जनरल सॉल्व करो। जहां पे लोड कितना है ZL, जहां पे लोड कितना बेटा आपका ZL। अब देखो, अब मैं क्या कहूंगा, ये जो थेवेनिन इक्विवेलेंट है ये किसके लिए? ट्रांसमिटेड वैल्यू के लिए। तो इस सर्किट को देख के क्या कहूंगा कि सर
ट्रांसमिटेड वोल्टेज है जो लोड में जा रही है। अब ये मत समझना कि ये जो थेवेनिन वोल्टेज है इंसिडेंट है, ना बेटा ना। ये जो थेवेनिन वोल्टेज है ना, इसमें V वाला पार्ट इंसिडेंट है, थेवेनिन 2VI है। समझ रहे हो ना? इंसिडेंट देखो हमेशा क्या लेते हैं, इंसिडेंट हमेशा V ली जाती है ना, बट थेवेनिन वोल्टेज या ओपन सर्किट वोल्टेज 2VI है। तो 2V इज नॉट द इंसिडेंट, बट द इंसिडेंट वोल्टेज इज V। इंसिडेंट V है जो ओपन सर्किट में ट्रांसमिशन पे बनती है 2V। ओपन सर्किट में 2V बनती है, बट इंसिडेंट कितनी होती है बेटा? V होती है। तो यहां पे V इंसिडेंट है, ये ध्यान रखना। और ये पूरा सर्किट किसके लिए है? दिस इज फॉर ट्रांसमिटेड वैल्यू, ठीक है ना। अब वोल्टेज ट्रांसमिटेड आ गया, करंट ट्रांसमिटेड क्या होगा? V ट्रांसमिटेड बाई ZL, यानी 2V बाय ZL प्लस ZC, ठीक है, 2V बाय ZL प्लस ZC। अब आप V रिफ्लेक्टेड कैसे निकालोगे? आपको पता है इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड इज ट्रांसमिटेड, तो आप कहोगे, मैंने कल बाउंड्री कंडीशन कराई थी ना, इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड इज ट्रांसमिटेड, तो ट्रांसमिटेड माइनस इंसिडेंट, यानी 2V बाय, ये आ गया, माइनस V। इंसिडेंट V है तो एलसीएम लोगे ना तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये I रिफ्लेक्टेड क्या होगा? V रिफ्लेक्टेड बाय ZC, माइनस और लगा देना, क्योंकि बैकवर्ड वोल्टेज क्या होती है? हमेशा बैकवर्ड करंट के अपोजिट। तो बैकवर्ड वोल्टेज और करंट में, यानी रिफ्लेक्टेड वोल्टेज और करंट में बेटा एक माइनस आएगा। समझ आया सब लोगों को? यहां तक समझ आया? तो जो लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर में केस किया है ना हमने, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ये सिर्फ इसीलिए किया है ताकि यहां तक पहुंचे। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस में यूज होंगे ना, क्वेश्चन में बेटा ये फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। क्वेश्चन में आपके लिए ये फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, एक तो ये और एक बेटा ये फॉर्मूले आपके क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो पढ़ रहे थे ना, दैट वाज कंसेप्चुअल डिस्कशन, जिससे कि सर्किट पे आते। अब सर्किट पे आ गए, अब सारे सवाल सर्किट से बनेंगे। अब ऐसा मत सोचना सर ये जो ZL है ये लोड इंपेडेंस है, ना बेटा ना। ZL क्या है? दिस इज सर्ज इंपेडेंस ऑफ लोड, यानी लोड के लिए भी √L/C करके आप निकालोगे। एक एग्जांपल लेता हूं, देखो एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो सर्ज जा रहा है एक ट्रांसमिशन लाइन से एक अंडरग्राउंड केबल में, लाइन से चल के जा रहा है, ऐसे चल के जा रहा है, किधर जा रहा है? यूजी केबल में। तो यूजी केबल किसका काम करेगी? लोड का। लाइन किसका काम करेगी? ZC का। तो सर्ज जिसके अंदर चल रहा है, जैसे मान लो मैं ट्रैवल करता हूं बैंगलोर से हैदराबाद, तो बैंगलोर का सर्ज इंपेडेंस कहलाएगा ZC, और जहां पहुंच रहा हूं हैदराबाद, उसका सर्ज इंपेडेंस कहलाएगा ZL। तो ये देखो सर्ज चल कहां से रहा है और जा किस तरफ रहा है? जिस तरफ जा रहा है वो ZL, और जहां चल रहा है दैट इज ZC। जिसमें चले वो ZC, जिसमें पहुंचे वो ZL। लेकिन निकालना दोनों जगह √L/C ही है। ये बात दिमाग के अंदर बिठा लेंगे सभी लोग कि सर निकालेंगे √L/C ही, लेकिन क्या ध्यान देंगे? सर जिसमें चल रहा है वो ZC, और सर जिसमें एंटर करेगा वो ZL। अब यार एक चीज बताओ, इतना सारा लेक्चर हो गया हमारा, ठीक है, 40 मिनट हो गए ऑलरेडी पढ़ाते हुए, ये लाइक कहाँ है तुम लोगों के? अटेंडेंस कहाँ है? कहना क्यों पड़ता है मेरे भाई रोज ये लाइक करने के लिए? हैं, ये तो खुद ही से आके कर दिया करो यार। क्या करते हो? खुद ही से आके कर दिया करो ना। लाइक करते हो ना शेयर करते हो, सुस्ताते हो एकदम। ऐसे सुस्त बच्चे बनोगे तो कैसे रैंक निकालोगे मेरे भाई? रैंक के लिए चाहिए चुस्ती, फुर्ती, जान, एनर्जी। तुम लोग बैठते हो एकदम सुस्ती में फैल के, ठीक है। अब कोएफिशिएंट्स पे आते हैं।
अब कोएफिशिएंट्स में मैं क्या निकालूंगा देखना, गामा आर वी, तो मैं निकालूंगा वी रिफ्लेक्टेड बाय वी इंसिडेंट। अभी देखो रिफ्लेक्टेड वोल्टेज आई है ना, तो इसको V से डिवाइड अगर कर दिया, लो भाई बन गया, समझ गए। फिर गामा टीवी आई रिफ्लेक्टेड, सॉरी V ट्रांसमिटेड बाय V इंसिडेंट। अब देखो ट्रांसमिटेड वोल्टेज ये थी, अगर इसको V से डिवाइड कर दिया तो 2ZL बाय ZL प्लस ZC। अब इसके बाद गामा आर आई रिफ्लेक्टेड बाय आई इंसिडेंट। तो देखो V रिफ्लेक्टेड आई रिफ्लेक्टेड कितना है, माइनस V रिफ्लेक्टेड बाय ZC, और I इंसिडेंट कितना है, V इंसिडेंट बाय ZC। चल तो दोनों सेम ही मीडियम में रहे ना। देखो इंसिडेंट वेव भी इधर ही होती है और रिफ्लेक्टेड भी इधर ही होती है, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड हमेशा सेम मीडियम के अंदर होते हैं, इसलिए दोनों ZC से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये नेगेटिव ऑफ गामा आर वी बन गया, नेगेटिव ऑफ गामा आर वी, ठीक है। अब क्या होगा, गामा टी आई ट्रांसमिटेड बाय आई इंसिडेंट, तो ये हुआ V ट्रांसमिटेड। अब ट्रांसमिटेड वोल्टेज तो ZL में है ना, और I इंसिडेंट किस में है, V इंसिडेंट बाय ZC। तो ZC बाय ZL गामा टीवी, ZC बाय ZL गामा टीवी अगर हो गया तो ये हो गया 2ZC, ठीक है, 2ZC बाय ZL प्लस ZC, 2ZC बाय ZL प्लस ZC, ठीक है। प्रॉब्लम्स इसकी कराऊंगा बेटा, कल कराऊंगा, टेंशन मत लो, कल सिर्फ प्रॉब्लम्स ही करेंगे। आपको सिर्फ दो फॉर्मूले याद करने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और कुछ भी नहीं करना। इस पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं रटना सिवाय इन दो फॉर्मूले के, ठीक है। लेकिन कल करेंगे बढ़िया तरीके से क्वेश्चन, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे और इस टॉपिक को वंस एंड फॉर ऑल दी एंड कर देंगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है मेरे भाई, अगर सर्ज ट्रैवल करे कम इंपिडेंस से ज्यादा इंपिडेंस में, कम से ज्यादा का मतलब है ZC लेस देन ZL। अगर ऐसा हुआ, यानी जिसमें चल रहा हूं उसका इंपिडेंस कम है और जिसमें जाऊंगा उसका इंपिडेंस ज्यादा है, तो ZC लेस देन ZL अगर है, ZC लेस देन ZL अगर है बेटा, तो यहां पे ध्यान देना, 2ZL को ध्यान से सुन लो, यहां 2ZL बन रहा है, 2 को अंदर ले लो, 2ZL बन रहा है, तो 2ZL को लिख लो बेटा ZL प्लस ZL, और नीचे है ZL प्लस ZC। अब ZC तो छोटा है, ऊपर ZL में ZL ऐड हुआ, नीचे ZL में ZC ऐड हुआ, कौन बड़ा हुआ, न्यूमरेटर बड़ा हुआ सर, क्योंकि ZL में ZL जुड़ेगा तो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू ZL में अगर ZC जुड़ा। उसका रीजन क्या है, मैंने क्या बताया आपको, देखो ZC इज लेस देन ZL, तो न्यूमरेटर बड़ा हुआ तो ट्रांसमिटेड वोल्टेज इंसिडेंट से ज्यादा आएगी, ट्रांसमिटेड वोल्टेज इंसिडेंट से ज्यादा आएगी, यही मैंने लिखा है। द सर्ज वोल्टेज इंक्रीजेस, समझ में आ गया। अगर लो से हाई इंपीडेंस जाओगे सर्ज का वोल्टेज बढ़ता है। सब लोग मेरे साथ रिपीट करो, सर्ज वोल्टेज इंक्रीजेस फ्रॉम लो टू हाई इंपीडेंस, सर्ज वोल्टेज इंक्रीजेस फ्रॉम लो टू हाई इंपीडेंस, सर्ज वोल्टेज इंक्रीजेस फ्रॉम लो टू हाई इंपीडेंस। और अगर हाई टू लो जाओगे यानी अगर ZC ग्रेटर देन ZL है तो भैया V ट्रांसमिटेड विल बी लेस देन V इंसिडेंट, ठीक है।
तब इंसिडेंट से छोटा आएगा ट्रांसमिटेड। ठीक है, इंसिडेंट से छोटा आएगा ट्रांसमिटेड। यानी ऐसा याद कर लो, ज्यादा इंपीडेंस में ज्यादा वोल्टेज, कम इंपीडेंस में कम वोल्टेज, ज्यादा इंपीडेंस में ज्यादा वोल्टेज, कम इंपीडेंस में कम वोल्टेज। समझ गए? समझ गए? दूसरा, शंट कैपेसिटर कैन बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट द सिस्टम अगेंस्ट सर्जेस। देखो क्या होता है, अगर कैपेसिटर का ZC निकाला जाए, उसका L तो 0 होता है ना, तो ये 0 आ गया, 0 आ गया। ये मैंने आपको पहले भी कराया बेटा, पहले भी कराया है। इंडक्टर का इनफाइनाइट और कैपेसिटर का 0 मैंने आपको पहले भी कराया था कि इंडक्टर का इनफाइनाइट आता है और कैपेसिटर का 0 आता है, इसीलिए ये शॉर्ट की तरह काम करेगा। और बेटा ये किसकी तरह काम करेगा? ओपन की तरह, ओपन की तरह। समझ रहे हो? अगर ये शॉर्ट की तरह काम कर गया, मान लो ये ट्रांसफार्मर लगा, यहां आपने शंट कैपेसिटर लगा दिया, तो जब सर्ज आएगा, सर्ज के लिए तो ये शॉर्ट है, तो सर्ज ऐसे चला जाएगा। सर्ज सारा किससे निकल जाएगा? शॉर्ट सर्किट से भाई। सर्ज सारा किससे निकल जाएगा? शॉर्ट सर्किट से, शॉर्ट सर्किट से। बात समझ में आ रही है? इसीलिए बेटा सर्जेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए आप एक शंट कैपेसिटर लगा सकते हो। समझ आया? क्योंकि कैपेसिटर किसका काम करेगा? शॉर्ट सर्किट का। तो सर्ज को एक लो इंपीडेंस पाथ दे देगा और सर्ज को पास कर देगा ग्राउंड में। किस में भेज देगा? ग्राउंड में। तो दैट इज हाउ अ कैपेसिटर कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्जेस। समझ आया सबको? समझ आया कि नहीं आया? जल्दी चैट और कमेंट बॉक्स में बता दो मेरे भाई, समझ आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया। देखो यहां मैंने दिखाया भी है, ये जो सर्जेस हैं ये टावर के थ्रू ग्राउंड में चले जाते हैं। ये टावर के थ्रू किस में चला जाता है? ग्राउंड में। चलो अब बाइफरकेटेड लाइन पे आता हूं। बाइफरकेटेड लाइन का बेटा मतलब क्या होता है? देखो कि बढ़िया एक ट्रांसमिशन लाइन चल रही है, अब ये आगे जाके ना दो में डिवाइड हो गई, तो इसकी सर्ज इंपीडेंस है Z1, Z2 और Z3। अब क्या होता है देखो, इसके अंदर इंसिडेंट वेव आई, रिफ्लेक्टेड इधर जाएगी, लेकिन अब ना ट्रांसमिटेड दो हो जाती हैं, ट्रांसमिटेड 1 और ट्रांसमिटेड 2। दो तरह की ट्रांसमिटेड हो जाती हैं, ट्रांसमिटेड 1 और ट्रांसमिटेड 2। अमित पूछ रहे हैं सर लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है? लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है बेटा? एक सेट ऑफ इंसुलेटर्स होता है, वो एक कैपेसिटर की तरह काम करते हैं। तो इट प्रोवाइड्स अ शॉर्ट सर्किट पाथ टू द सर्ज, इट प्रोवाइड्स अ शॉर्ट सर्किट पाथ टू द सर्ज, और दैट इज व्हाट इज द लाइटनिंग अरेस्टर। अब देखो जब ये वोल्टेज दो में घुस रही है तो लोड ना यहां पे एक नहीं रह गया, दो लोड हो गए। कौन कौन? Z2 और Z3, Z2 और Z3। तो बेटा यहां देखो अगर सर्किट बनाओगे ना, यहां अगर सर्किट बनाओगे तो सप्लाई तो वही लगेगी 2V की। ठीक है, थेवेनिन इंपीडेंस तो ZC होती है यानी Z1। अब लेकिन ये घुस बाद में दो में रहा है, तो दोनों को पैरेलल दिखा दो, दोनों को बेटा पैरेलल दिखा दो। ठीक है, दोनों को पैरेलल दिखा दिया। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। कैसे? यहां पे आएगी वोल्टेज भाई ट्रांसमिटेड। देखो देखना कितना इजी है। मैं कहता हूं इस नेटवर्क को सॉल्व करना है तो V ट्रांसमिटेड इज 2V Z2 पैरेलल Z3 बाय Z1 प्लस Z2 पैरेलल Z3। ठीक है, V रिफ्लेक्टेड इज V ट्रांसमिटेड माइनस V इंसिडेंट। ठीक है, V reflected is V Z2 पैरेलल Z3, ठीक है, माइनस Z1, समझ रहे हो ना, Z2 पैरेलल Z3
प्लस Z1। अब देखो वोल्टेज तो दोनों में सेम है, वोल्टेज तो दोनों में बेटा सेम है, लेकिन दोनों में करंट अलग अलग होगा, दोनों में करंट अलग अलग होगा। ठीक है, कैसे? I transmitted to is V transmitted by Z2। ठीक है, I transmitted 3। समझ रहे हो ना, करंट अलग अलग आ गया, V transmitted by Z3। I इंसिडेंट, देखो वैसे करंट पे कभी सवाल तो पूछते नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। करंट अगर आपने वोल्टेज निकाल ली ना, तो करंट तो किसी भी सर्किट का निकाल दोगे। आपको बस क्या पता होना चाहिए, किस मीडियम में है, आपको बस ये पता होना चाहिए किस मीडियम में है, क्योंकि अगर मीडियम पता है तो उसी मीडियम की इंपीडेंस से डिवाइड करोगे, तो मीडियम पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या पता होनी चाहिए कि फॉरवर्ड है या बैकवर्ड, क्योंकि फॉरवर्ड में करंट और वोल्टेज, फॉरवर्ड में करंट और वोल्टेज क्या होने चाहिए, सेम फेज में, और बैकवर्ड में करंट और वोल्टेज क्या होने चाहिए, अपोजिट फेज में, अपोजिट फेज में। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? तो दैट इज हाउ यू डिफाइन द करंट। इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड दोनों फॉरवर्ड होते हैं, रिफ्लेक्टेड इज बैकवर्ड। इंसिडेंट एंड ट्रांसमिटेड आर फॉरवर्ड एंड रिफ्लेक्टेड इज बैकवर्ड। ठीक है भाई, ठीक है, ये बात क्लियर है? चलो, अब आपका टाइम आ गया है भैया क्विज का। नाउ इज द टाइम फॉर क्विज। रूल्स आप लोग जानते हो, 3 क्वेश्चंस, 15 सेकेंड फॉर एवरी क्वेश्चन, आंसर द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट करेक्ट। सबसे जल्दी सबसे सही जवाब आपको देना है। आज के लेक्चर का रिव्यू होगा। अब बेटा समरी वमरी नहीं करते, समझ आ जाता है आपने कितना समझा है जब आप आंसर देते हो, क्लियर चेक हो जाता है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिटेड करंट इन अ शॉर्ट सर्किटेड लाइन एट T प्लस। टाइम चल रहा है भैया, टाइम चल रहा है, जल्दी, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी। ट्रांसमिटेड करंट बताना है, ट्रांसमिटेड करंट बताना है भाई, चलो चलो चलो, कम ऑन एवरीवन। 2I, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ट्रांसमिटेड करंट इज 2I, ट्रांसमिटेड करंट इज 2I, बहुत बेहतरीन, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अगला सवाल, What happens when a surge enters from a transmission line into a transformer? चलो भाई चलो, चलो भाई चलो चलो चलो, come on everybody. The time is almost up and it's over, and it's over. तो हम कहेंगे Z transformer is greater than Z line, है ना? ये तो आप जानते हो ना, ZC transformer is greater than ZC line। तो बेटा जब लाइन से ट्रांसफॉर्मर में घुसेगा ना, जब लाइन से ट्रांसफॉर्मर में घुसेगा तो आप बोलोगे ZL ग्रेटर देन ZC, सर्ज वोल्टेज इंक्रीजेस, सर्ज वोल्टेज इंक्रीजेस। समझ गए? सर्ज वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलो, लास्ट पार्ट, व्हाट इज द ट्रांसमिटेड वोल्टेज इफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज टर्मिनेटेड इन अ शंट इंडक्टर? कम ऑन, बहुत इजी है, बहुत इजी है मेरे भाई, जितना सोच सकते हो उससे ज्यादा इजी है, जितना सोच सकते हो उससे ज्यादा इजी है। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ मेरे भाई, जल्दी से आंसर दे दो। 0, अरे गलती कर दी, देखो इंडक्टर में एंड किया, अभी मैंने लिखवाया था ZC इंडक्टर इज इंफिनिटी, तो ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में ट्रांसमिटेड वोल्टेज होती है 2V, खत्म, 2V। समझ गए? ओपन सर्किट में ट्रांसमिटेड वोल्टेज होती है 2V। अगर कैपेसिटर होता वो शॉर्ट का काम करता, उस केस में ट्रांसमिटेड वोल्टेज बनती 0, उस केस में ट्रांसमिटेड वोल्टेज क्या बनती बेटा? 0। तो दैट इज द आंसर, दैट इज 2V, 2V। ठीक है, तो ये थे आज के सवाल। अच्छा देखो, आज क्या करेंगे ना, आज रात को ना 10 बजे क्विज करेंगे टेलीग्राम पे, आज रात को 10 बजे क्विज करेंगे टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव रहना, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे एक्टिव रहना। अनअकैडमी ऐप पे क्विज होगी,
उसका कोड मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है, उसका कोड मैं आपको शेयर करूंगा, इस टेलीग्राम चैनल पे आ जाना। अब देखो, अगर मेरे और लेक्चर्स देखना चाहते हो तो अनअकैडमी ऐप पे देख सकते हो। ये वाला लिंक अपने ब्राउजर में ओपन करना, क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर, और इसमें जितने भी लिंक्स हैं वो अनअकैडमी के ऊपर चलेंगे। अनुराधा बेटा टेलीग्राम तो ज्वाइन कर लो बेटा, उस पर डाउट भी सॉल्व होते हैं, उस पर डाउट भी सॉल्व होते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो, इस चैनल के सभी लेक्चर आपके एक जगह प्रेजेंट है, bit.ly/getlive, bit.ly/getlive, ठीक है। तो इस चैनल के सारे लेक्चर्स आपको यहां पे मिल जाएंगे बेटा, एक एक लेक्चर देख के निपटा डालना है, खत्म कर देना है। अब देखो, अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी का, तो दैट विल कॉस्ट यू 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 24 मंथ्स 39,600, ठीक है। क्विज बताओ किस टॉपिक की रखें? मशीन्स की तो अभी अवेलेबल नहीं है, किस टॉपिक की रखें? डिजिटल की कर लें? नहीं, डिजिटल की नहीं, कुछ और कौन सा सब्जेक्ट लें? सिग्नल हमने ले लिया, नेटवर्क, कंट्रोल, एनालॉग, और कौन सा बचा? मैथ्स का कर लें, मैथ्स का, ठीक है, मैथ्स का कर लेते हैं। चलो मैथ्स का क्विज कर लेते हैं, इजी है, मैथ्स का क्विज कर लेते हैं, एंजॉय भी करोगे, मजा भी आएगा और क्विज में फायदा भी होगा, ठीक है। मैथ्स करते हैं, आज मैथ्स का क्विज करते हैं रात 10 बजे। तो टेलीग्राम चैनल पे रहना, वहां कोड शेयर करूंगा, ठीक है, वहां कोड शेयर करूंगा। तो 10 बजे अगर क्विज करते हैं तो 9:55 पे कोड आएगा, 9:55 पे। अब ध्यान से सुनो, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे सारे टॉप एजुकेटर के लाइव क्लास, डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, डाउट क्लियरिंग, इतने सारे फीचर मेरे भाई एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर है। और अगर आइकॉनिक के लिए जाते हो तो वहां तो पर्सनल कोच, स्टडी मटेरियल, डाउट क्लियरिंग और इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस भी ऐड हो जाता है। तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर अंकित ESE कोड लगाते हो तो पड़ता है 45,225 और 2 ईयर का 66,600, ठीक है। कोड बस याद रखना, ये कोड इंस्टेंट 10% डिस्काउंट भी दिलवाएगा, साथ साथ मेरे साथ कनेक्ट भी करवाएगा, ताकि मिलके एक बेहतरीन रैंक निकाल पाएं और आपका सपना पूरा कर पाएं। अब देखो, ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है बेटा, आज ही ऐप डाउनलोड कर लो और मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। मैंने टेलीग्राम चैनल बता दिया, t.me/getair1। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का हिंदी बैच अनअकैडमी पे स्टार्ट हो रहा है 20 नवंबर से, 20 नवंबर से स्टार्ट कर रहा हूं, डेली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा। और 25 नवंबर के आसपास अनअकैडमी पे क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है क्रिएट्रिक्स का, इस पे अगर आप जाते हो तो आपको सारे पोस्टर्स, सारे लेक्चर PDF और सारे लेक्चर के लिंक्स मिल जाएंगे। और मेरा पर्सनल चैनल बेटा मैंने आपको बता दिया है, t.me/getair1, ठीक है। इस पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अब हमारे अदर चैनल सब्सक्राइब कर लो, देखो मैकेनिकल का बता देना, सिविल, तेलुगु, देन SSC, कंप्यूटर साइंस, गेट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल जंक्शन, पाठशाला, GS टर्मिनल, ये सारे चैनल है। पाठशाला पे बेटा एनिमेटेड वीडियो में बेहतरीन मजा आ जाएगा। जंक्शन पे मैं डेली रात 8:30 बजे ओपैम्प कवर कर रहा हूं, वहां भी आ सकते हो ओपैम्प करने, ठीक है। गेट क्वेश्चन पे PYQ के वीडियो सोल्यूशन है। और जेई और GS टर्मिनल पे आपका जेई और AE एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। सो थैंक यू एवरीबॉडी, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वो बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपके फोन पे आते रहें। और सब दोस्तों के साथ शेयर करो, कॉलेज ग्रुप में, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, अरे भैया इतना स्टेटस लगा डालो कि एकदम माहौल बना देना है, एकदम माहौल बना देना है, ठीक है। ये बात क्लियर है? तो ये चीजें आपको करनी है, तभी ये हमारा रेवोल्यूशन आगे बढ़ेगा। तो मेरे भाई अब मिलते हैं 8:30 बजे, आधे घंटे का ब्रेक लेके जंक्शन पे, और ओपैम्प में आज रेक्टिफायर पढ़ाने वाला हूं, आ जाना, ठीक है। थैंक यू।